नमस्कार, गणपत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं सूरज शुक्ला आज फिर से लाइव आया हूं और आज का जो क्लास रहेगा वो मैथमेटिक्स से संबंधित रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे जो हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए हैं। एनसीईआरटी बुक से चयनित सारे क्वेश्चन रहेंगे। जो यूपी बोर्ड की बुक जो हाई स्कूल लेवल की है उस बुक के सभी क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे लॉकडाउन में कोचिंग के माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं या स्कूल के माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे एग्जामिनेशन में बेटर नंबर ला सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैथ्स के बुक के सारे क्वेश्चन और जितने इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं हाई स्कूल की बुक। पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्याएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वास्तविक संख्याएं होता क्या है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और ये आपके हाई स्कूल के एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बोर्ड दोनों बुकों में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएं और अच्छा कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है वो होती हैं परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। जैसे परिमेय संख्या जो होता है उसे P डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर मानते हैं। और जैसे कि उदाहरण में मैंने लिखा है 3/4 और 1/2, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो अंडर रूट में लिखी जाती हैं। और जैसे कि उदाहरण में √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि √P लिख दिया जाए तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से सवाल किए जाते हैं और इसी माध्यम से ही सवाल करने हैं। तो इसको हम लिखेंगे A = BQ + R। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी पे सभी सवाल आधारित हैं और काफी आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये मैंने रफ कार्य किया था कि इसको आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है। भाज्य को A से प्रदर्शित करते हैं और भाजक को B से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को Q से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित जो है हर एक हाई स्कूल के बुक में एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है। 4 और 26 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो रफ कार्य है मैंने बताया कि जो बड़ा होगा, बड़ी जो संख्या हो उसको A मान लेते हैं, A कितना है? 26। और जो छोटी संख्या है उसे B मान लेते हैं, B = 4 हो गया। अब हमें 4 और 26 का यहां पे रफ कार्य करेंगे। 4 का भाग कर देंगे 26 से,
तो 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब पहला चरण इसमें अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A कितना है, A 26, B कितना है 4, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और Q कितना है, Q कितना है 6, और प्लस R कितना है रिमाइंडर, शेषफल कितना है 2। तो ये लाइन आप लोगों को काफी समझ में आ गई होगी। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम A मानेंगे, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले A क्या है, बड़ी संख्या है, तो हम एक बड़ी संख्या थी मैंने 26 लिख दिया। उसके बाद में B छोटी संख्या थी तो B मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने जब इससे भाग दिया तो ये 6 बार लगा, तो ये क्या होगा, भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना था 6, तो मैंने भाग गुणे 6 लिख दिया, और प्लस शेष कितना आया 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब हम यहां पे लिखेंगे जहां R does not equal to 0, जहां R does not equal to 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करते रहेंगे। अब इसी को फिर से सॉल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे, 2 दूना 4। अब ये पूरा पूरा कट गया, अब ये पार्ट लेंगे इसका। तो इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, 4, और इसमें छोटी संख्या 2 गुणे 2, और शेषफल कितना आया 0। तो यहां पे R बराबर 0, R बराबर 0, तो मासा बराबर या एचसीएफ बराबर 2। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से इसका मासा निकल आया, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज पे आना चाहूंगा, किस तरीके से करते हैं, टोटल एक्सरसाइज बताना चाहूंगा। ये उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा। तो इसके द्वारा हमको एचसीएफ निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और सबसे छोटी जो संख्या होगी उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या कितनी है 135। अब हम रफ कार्य करेंगे। एक 135 और 225 को भाग करेंगे। तो यदि 135 का 2 बार गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 270 आ जाएगा। तो इससे कम आए तो एक बार करेंगे। 135 से कम 135। अब इसको हम माइनस कर देंगे
तो माइनस करने पर कितना आएगा, 5 से 5 गया 0 और 12 से 3 गया, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। तो अब ये पहला, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, a बराबर 225, a बराबर 225। अब b बराबर कितना है, 135, b बराबर 135 और q बराबर कितना है, 1, q बराबर कितना है 1 प्लस r बराबर कितना है, r बराबर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष फल, शेष फल कितना आया 90। ये जो है आपका प्रथम चरण है, स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने सॉल्व किया, यहां पे रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल टू 0, देन सेकेंड स्टेप आप करेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, आप सेकेंड स्टेप करेंगे। अब जैसे कि रफ कार्य है, अब 90 का 135 से फिर भाग करेंगे, तो 90 का यदि 135 से यदि भाग करेंगे तो 90 दूना 180, तो ज्यादा हो गया, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 135 से कम होना चाहिए, तो एक बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो 90 कम 90। अब 135 से 90 गए तो 45 बचा, 45। अब सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, वही चीज करना है। अब जैसे पहले करते थे, इसमें सेकेंड स्टेप में इसको लेंगे पूरा, तो सेकेंड स्टेप में a कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, a बराबर 135 हो जाएगा, बीच वाला a रहेगा, a के बराबर 135, b बराबर कितना हो जाएगा, उससे छोटा जो है 90, और गुणे 1, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया है 45, और यहां पर देख रहे हैं r बराबर 45, तो r डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप करेंगे। अब चौथा स्टेप अब यही है, 45 का 90 से करेंगे, 45 का ये रफ कार्य रहेगा, आप लोग रफ कार्य करेंगे, 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, आपका सवाल हल हो गया। अब इसका जो स्टेप थर्ड है वो आप लिखेंगे। स्टेप थर्ड कैसे लिखेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले फिर वही प्रक्रिया आ जाएगी, जो इनमें इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, a। तो एक इसमें 90 बड़ा है, उससे छोटा 45 है, तो 90 लिखा हमने, उसके बाद में 45, भाज्य गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी फार्मूले पे डिपेंड करता है। तो भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2, और प्लस शेषफल कितना है 0, शेषफल कितना है 0, जहां r बराबर 0,
जहां r बराबर 0, जो अंतिम पद है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लास्ट आंसर अंतिम पद कौन सा आया? 45। भाज्य कितना आया? 45। तो 225 व 135 का एचसीएफ बराबर 45, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवाल को हल करते हैं। काफी सरल तरीका है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। सिंपल तरीका है, काफी सवाल इजी को है, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 38,220, तो A बराबर 38,220। इसके बाद छोटा क्या है? B बराबर 196। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब हम इसको भाग करेंगे, रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य करेंगे तो 196 का भाग 38,220 से करेंगे। तो 196 का जब भाग करेंगे तो एक ही बार में लग जाएगा। 195 से यदि गुणा करते हैं तो 38,220 आएगा। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट गया पहली बार में, फर्स्ट स्टेप में। यही आपका आंसर आ गया। अब कैसे, किस स्टेप से लिखते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। तो स्टेप 1, अब इसमें स्टेप 1 में क्या करेंगे? ए कितना है? ए बराबर कितना है? ए बराबर 38,220। बी बराबर कितना है? 196। और क्यू बराबर कितना है? क्यू बराबर 195। 195। और आर बराबर कितना है? आर बराबर 0। रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं आया तो आर इक्वल टू 0। अब यहां लिखेंगे जहां आर इक्वल टू 0, तो अंतिम पद कौन सा है? तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 38,196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। तो काफी सरल हैं और आसानी से लग जाएंगे, आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इन दोनों पदों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा पद है। तो 867 255 से ज्यादा है, तो ए बराबर कितना लिखेंगे? 867 और बी बराबर 255। अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब रफ कार्य करेंगे, अलग रफ कार्य कर लेंगे। 255 को 867 से भाग कर देंगे, तो 225 को 255 है या 25? 255 को 867 से भाग करेंगे तो 255 कितना होता है?
255 तिया 765, 255 तिया 765। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 5 गया 2 बचा, और 6 से 6 गया 0 बचा, और 8 से 7 गया 1 बचा। तो पहला स्टेप इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो a बराबर इसमें कितना आया है, a बराबर 867, जो कि ऊपर लिखा है, आसानी से समझ सकते हैं। स्टेप 867, b कितना है, b ऊपर लिखा है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, 255। जब कोई सिंबल ना हो तो गुणे का निशान आता है, गुणा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 3, और प्लस शेषफल कितना आया है 102, 102। तो जहां r डज नॉट इक्वल टू 0, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, 102 का भाग 255 से करेंगे। सेकेंड स्टेप हो गया। तो 102 का जब 2 से करेंगे, 102 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 204, 204। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 से 4 क्या बचा 1, और 5 से 51, और ये 5 से 0 घट गया तो 5 बचा, टोटल कितना है 51। अब सेकेंड स्टेप में इसको लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 255, तो 255 पहले लिख लेंगे, उससे छोटा क्या है 102 गुणे 2 प्लस r कितना है 51, r कितना है 51, r बराबर 51। जहां r डज नॉट इक्वल टू 0, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप रफ कार्य करेंगे, 51 का 102 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 51 दूना 102। लास्ट स्टेप में पूरा पूरा कट गया, तो स्टेप ये 2 था, सेकंड था, और स्टेप थर्ड में पूरा पूरा कट गया। तो स्टेप थर्ड में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 102 है, सबसे बड़ा 102 है, सबसे बड़ा 102 है। उसके बाद में यहां पे b क्या है, b है 51, b के बाद में q क्या है, q है 2, और प्लस r बराबर, r कितना है, r बराबर 0, पूरा पूरा कट गया है, तो r इक्वल टू 0। जहां r बराबर 0, तो एचसीएफ कितना निकला 51। रफ कार्य को मिटा देंगे, 867 और 255 का एचसीएफ 200 कितना निकला है 51। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, काफी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप डेली देखें और नोट्स बनाएं, समझ में ना आए तो कमेंट करें, और जिससे मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को बता सकूं, आप लोग आसानी से समझ सकें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ओके करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।